हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मंडे की बैंक निफ्टी है और निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया, जो स्टॉक मंडे को जैकपॉट बनेगा, जो स्टॉक मंडे को जैकपॉट बनेगा। जैसे प्रीवियस जैकपॉट बना था स्टॉक, वैसे ही मंडे को भी जैकपॉट बनेगा। और बैंक निफ्टी जैसा प्रीवियस डे टेलीग्राम में अपडेट किए थे कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, तो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का क्या था? 48,630 का ऑल टाइम हाई है, 48,630 का। तो बैंक निफ्टी हाई लगाया है कल 48,550 का, लगभग 60-70 पॉइंट कम हाई लगाया। तो एग्जैक्ट गया ना, जो टारगेट दिए थे वो टारगेट तक गया ना, जैकपॉट बना कल बैंक निफ्टी में। और निफ्टी साइडवे रहा, निफ्टी में कोई हलचल नहीं था। तो बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बना, टाटा केम कल जैकपॉट बना, एंड एक स्टॉक और था वो भी जैकपॉट बना। ठीक है, तो अब मंडे के लिए कैसे क्या करना है वो सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड को करने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ना ज्यादा आना चाहिए। ट्रेड पकड़ना कहां पे, ट्रेड को छोड़ना कहां पे, ये ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पकड़ने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तभी कैपिटल सेफ रह पाएगा, तभी आप प्रो ट्रेडर बन पाओगे अगर ट्रेड छोड़ना सीख गया तो निफ्टी में पूरा दिन अभी ट्रेड छूटा था, 3-4 दिन। बैंक निफ्टी में कल पकड़े थे, जबरदस्त पैसा बना था भाई। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या वो चीज सब चीज सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मेरा वीडियो 30-32 मिनट का होता है, वीडियो को पूरा देखिए, तभी हम आगे पूरा एनालिसिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है तो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करेंगे। क्यों, हम भी आधा घंटा 32 मिनट थकते हैं आप लोगों के सामने, इतना बताते हैं, डीपली एनालिसिस करते हैं। क्यों, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी 8 से 10 मिनट खत्म कर देंगे, हमको भी आराम मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्या सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस चाहिए या फिर पूरा स्टॉक का भी? अब पूरा स्टॉक का भी चाहिए तो वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, पूरा देखिए। अगर सीखना है, प्रो ट्रेडर बनना है, प्राइस एक्शन सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो भाई वीडियो को पूरा देखा कीजिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और गारंटी साथ बोलते हैं 6 से साल भर में आप लोग, 6 महीना साल भर में प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। बस मेहनत करना होगा, लाइव मार्केट में चार्ट पे मेहनत करना होगा। ठीक है, चलिए फिर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड होगा मंडे को। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड ना, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, बैंक निफ्टी जो लेवल हम बताए थे वहीं से मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया। कि बैंक निफ्टी पहला समझिए, जब हम लोग प्रीवियस एनालिसिस किए थे कि बैंक निफ्टी का 47,700 के ऊपर ट्रेड करेंगे, टारगेट 48 और 48,200 का रखेंगे, यही बोले थे ना। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ कब? थर्सडे के दिन। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ 500 पॉइंट 48,200 के आसपास, जो मेरा टारगेट था। अब ये 500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, जो प्रीवियस पोजिशन बनाया होगा, बीटीएसटी होल्ड किया होगा, वो तो गधा या चूतिया तो नहीं ना होगा भाई, वो पोजीशन काटेगा ना, अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना। खुलते साथ 500 पॉइंट का आपका प्रॉफिट बुक किया, मार्केट डाउन, प्रॉफिट बुकिंग आया। आप यहाँ पे पुट खरीद सकते थे, पी सेट जा सकते थे, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे। मार्केट आया, गैप फिल किया, जो गैप था वो गैप फिल किया, फिर यहाँ धीरे धीरे गया, ट्रेड नहीं किए। अब जब ये नाइक, एक देखिए नाइक का सैन बन गया, नाइक राइट, कि हाँ अब आप ऊपर जा सकते हैं। बैंक निफ्टी भी कह रहा था कल कि अब आप ऊपर जा सकते हैं, हमने राइट नाइक का साइन बना दिया, हमने राइट बोल दिया, आप जाइए ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या बोले थे, अगर बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। 48,200 ऊपर सस्टेन किया, रिटेस्ट किया, ट्रेड किए, 48,550 का हाई लगाया, कल जैकपॉट बना बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में ट्रेड होगा 48,650 के ऊपर। एक सेकंड आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं पहले हम। यस, इसके ऊपर ट्रेड होगा बैंक निफ्टी में, उससे पहले कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। देखिए अभी जो ड्रॉ किया ना, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, 48,650 के आसपास का। ठीक है ना, वही लेवल आएगा मेरे ख्याल, देख लेते हैं एक बार। या 48,660 ऑल टाइम हाई है। अगर कल इसको ब्रेक करेगा, आई मीन मंडे को, तो ही जैकपॉट बनेगा, नहीं तो गिर जाएगा मार्केट, यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ठीक है ना, समझिएगा बात को। अब आइए स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग। मंडे को कोई भी बैंक निफ्टी में पोजीशन तभी बनाएंगे जब इसके ऊपर एक बिग बुलिश कैंडल, बिग बुलिश कैंडल का कहने का मतलब है एक अच्छा ग्रीन कैंडल होना चाहिए,
जिस कैंडल का बॉडी कम से कम 60-70% ऊपर क्लोज हो, ना कि 50%, कम से कम 60-70% ऊपर क्लोज हो तो ही मजा आएगा ट्रेड करने में, अदरवाइज नहीं मजा आएगा। ठीक है, अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बॉडी ज्यादा ऊपर क्लोज होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो ट्रेड करेंगे। टारगेट आपका होगा 49,000, 49,000 के ऊपर सस्टेन किया और सेकंड टारगेट होगा 49,500। तो बैंक निफ्टी मंडे को जैकपॉट 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 बन सकता है, 1,800 से लेकर 1,000 पॉइंट का रैली लगा सकता है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है भाई, ध्यान दीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी मंडे को 48,650 को ब्रेक करता है, 48,650, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 49,000 जो कि न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा, बैंक निफ्टी न्यू हाई लगाएगा। फर्स्ट टारगेट 49,000, 49,000 क्या है मेरे लिए? साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर। कुछ देर वहां जाकर रुकेगा, वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, अपने आप को रेजिस्टेंस बनाएगा वहां पे नया। अगर सस्टेन किया तो ऊपर, नहीं किया तो नीचे। अगर 49,000 भी ब्रेक कर देता है मंडे को, तो सेकेंड टारगेट 49,500 होगा, 49,500 होगा, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को। कौन सा लेवल? बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक होगा 48,650, करो या मरो, मेक और ब्रेक। ठीक है, 48,650 बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी 700 से लेकर 1,000 पॉइंट का रैली लगाएगा, जैकपॉट 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 बनेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बुलिश है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी का ज्यादा चांस है कि गैप अप ओपन हो जाए, बैंक निफ्टी का ज्यादा चांस है 250-300 पॉइंट गैप अप ओपन होने का। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, थोड़ा वेट कीजिएगा, इसके ऊपर ओपन, ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस इसके आसपास ओपन होता है 48,800, 48,900 या 49,000 कहीं आसपास ओपन होता है, या 48,700 के पास भी ओपन होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, होल्ड कीजिएगा। जब यहां पे ओपन होगा तो मार्केट वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, और फिर ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल मिलेगा तो फिर यहां पोजीशन बनाएंगे और फिर 49,000 49,500 को ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ये रहा ऊपर की बात। और अगर बैंक निफ्टी यहां पे शूटिंग स्टार बना देता है, जो लेवल हम बोल रहे हैं मेक और ब्रेक लेवल 48,650 का, 48,650 का मेक और ब्रेक लेवल बता रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी 48,650 को ब्रेक नहीं करता है और वहां पे शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार को लो को मार्क कीजिएगा, शूटिंग स्टार को लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप होगा, वापस बैंक निफ्टी 48,200 को रिटेस्ट करने आ जाएगा, ये सपोर्ट तक। ठीक है, क्लियर? ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल। चलिए निफ्टी को देखते हैं। ये देखिए निफ्टी साइडवे, निफ्टी का जो लेवल वैलिड है, जो कि फ्राइडे को दिए थे, थर्सडे को दिए थे, जो भी लेवल था वो अभी तक वैलिड है निफ्टी का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई था, ये वाला समझने की कोशिश, ऑल टाइम हाई था। फ्राइडे के दिन निफ्टी 150 पॉइंट या 250 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, 150-200 पॉइंट, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ गैप अप, अब ये न्यू हाई हो गया, बैंक निफ्टी का न्यू हाई अब यहाँ हो गया, ओपन होते ही साथ रेड कैंडल नीचे पहुंच गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, धन धन गिर गया। ठीक है, देखिए अब 15 मिनट टाइम फ्रेम आप देखिए कैसे प्रॉफिट बुकिंग, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल सस्टेन नहीं किया, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, ओपन ऊपर क्लोज नीचे करते करते यहां तक आ गया, फिर वापस गया, है ना। तो निफ्टी फिलहाल अब न्यू हाई निफ्टी का ये वाला है 22,650 के आसपास का। ठीक है, तो अभी निफ्टी में एक सेटअप बन रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग बना रहा है आप लोगों के सामने। ठीक है, हायर हाई पे एक पॉइंट रखे, एक्सटेंड कर दिया लोअर लो तक। ठीक है, हायर लो तक, क्लियर है। रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, हायर हाई टू हायर लो। ठीक है, ट्रेन लाइन ड्रॉ हो गया, रेजिस्टेंस बनाई है अभी। ठीक है, अभी देखिए सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए सपोर्ट ड्रॉ हो गया, लोअर लो टू लोअर हाई, लोअर लो टू लोअर हाई करते करते, हायर हाई टू हायर लो करते करते एक सिमेट्रिकल ड्रॉ हो गया, फॉर्म सेटअप बन गया, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, क्लियर है। तो निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे क्या, सबर कीजिए, इसके ऊपर निकलेगा निफ्टी मंडे के दिन तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये है ब्लैक मैजिक, जहां पे सेलर जादू करके बैठा हुआ, वहां से निफ्टी गिर जाएगा। अगर आप अभी ट्रेड कर लोगे तो निफ्टी यहां से गिर जाएगा नीचे, आप ट्रैप कर जाओगे, आपका स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा, आप बोलोगे जुआ गैमलिंग लटर पटर बोल के चले जाओगे।
ऐसा नहीं करना, ये ब्लैक मैजिक या काला जादू करके बैठा हुआ सेलर, ठीक है ना। तो बैठना है, ये हिडन रेजिस्टेंस है, इसी को पकड़ना है, मार्केट का काला सच इसी को कहा जाता है, हिडन रेजिस्टेंस एंड हिडन सपोर्ट। क्लियर है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन 22,570 के ऊपर, ठीक है। निफ्टी को मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा 22,570 के ऊपर, जैसे ही 22,570 को ब्रेक करेगा, 22,570 को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 22,700 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,800। 200-250 पॉइंट निफ्टी जा सकता है मंडे के दिन, ठीक है ना। अगर निफ्टी 22,570 के ऊपर सस्टेन किया, 22,570 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 22,700, सेकेंड टारगेट 22,800। क्लियर है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा, इसके ऊपर तब ट्रेड करेंगे। ऊपर टारगेट मिल गया, अब नीचे का समझिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। अब नीचे अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया, इस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी वापस आ जाएगा आपके 22,350, वापस निफ्टी यहां आ जाएगा 22,350। क्लियर है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, निफ्टी के नीचे एक ही टारगेट है, अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ा, अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ा, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता, सस्टेन करता है, तो निफ्टी इस यहां तक आ जाएगा, ये जहां बार बार छुआ है, तो ये टारगेट होगा आपका 22,350 तक निफ्टी आ जाएगा मंडे को, अगर सपोर्ट टूटा तब, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा निफ्टी में। क्लियर है। चलिए हाल हिंदुस्तान एरोनेट को ध्यान दीजिएगा, हाल में कैसे पैसा बना भाई, लीजिए थर्सडे की एनालिसिस में क्या बोले थे, हाल में राइजिंग वेज बना, आप जाकर देखिए प्रीवियस डे एनालिसिस, राइजिंग वेज टूटेगा, ये हिडन सपोर्ट टूटेगा, ट्रेड करेंगे, टारगेट फर्स्ट 3500, फर्स्ट टारगेट 3500, सेकंड टारगेट 3400 बोले थे ना, 3500 का लो लगाया, मिला टारगेट, राइजिंग वेज को फॉलो किया, देखिए पैसा बना कि नहीं बना, मस्त पैसा बना हाल में, ठीक है। अब वापस 3500 के पास आया, हम लोग एक टारगेट मिला, 3500 से वापस चला गया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो था, पहले सपोर्ट था, अब ये वापस रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हाल क्लोज कर गया, ठीक है ना। अब ये पैटर्न मेरा हटा दीजिए, ये पैटर्न का पैसा दे दिया, कहानी खत्म, इसको एक्सटेंड कीजिए, ब्रेक करके क्लोज है, ठीक है। तो हाल को ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे हैमर आके बनाता है मंडे के दिन, ध्यान सुनिएगा, अगर हाल इस सपोर्ट के पास अगर हैमर बनता है, जो ब्रेक करके क्लोज किया सपोर्ट बन गया वो रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर कंप्लीट हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट होगा आपका फर्स्ट टारगेट 3640, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3700, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3740, ठीक है। तो हाल हिंदुस्तान एरोनेट को ध्यान दीजिएगा, अगर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 3640, 3700, 3740 का, ठीक है। तो हाल मंडे को जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हैमर बनेगा सपोर्ट पे तब बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है मारुति, मारुति वापस क्या बोले थे, लीजिए लेवल, भाई पैसा बना या नहीं बना, जो बोलते हैं वो होगा ही होगा, बोले थे ना अगर ये टूटेगा तो ये सपोर्ट तक मारुति जरूर आएगा, 12,300 को छूने जरूर आएगा, 12,300 टूटेगा तो 12,100 जरूर आएगा, लेकिन 12,300 नहीं टूटा, टूटा ये वाला सपोर्ट, यहां तक आ गया 12,300, यहां पे आने के बाद हैमर बनेगा तो मारुति ऊपर निकलेगा, यही बोले थे, हैमर बना, वापस गया मारुति 12,650, यही सब तो कला है, इसी को तो बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन। अब इसी को एक्सटेंड कीजिए, हैमर बना, हैमर का हाई को ब्रेक किया, हैमर का लो स्टॉप लॉस क्या बताइए, अब हैमर का लो स्टॉप लॉस रखे थे मारुति में, क्या ट्रिगर हुआ भाई, हैमर जैसे ही बना सपोर्ट पे, ये सपोर्ट है, यहाँ पे ट्रेड लिए, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखे, क्या स्टॉप लॉस गया, गया स्टॉप लॉस नहीं ना, टारगेट मिला, जैकपॉट बना मारुति। अब मारुति वापस इसी सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा, अगर मारुति फिर ये सपोर्ट पे आता है, हैमर बनता है, ठीक है, वापस अगर मारुति सपोर्ट पे आता है मंडे को और हैमर बनाता है, जैसे ही सपोर्ट पे आएगा हैमर बनेगा, जैसे यहां पे हैमर बना ट्रेड लिए, जैसे ही आया सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड,
हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट हो जाएगा 12,700 12,800, वापस मारुति का टारगेट हो जाएगा 12,700 एंड 12,800 वापस। ठीक है, अगर सपोर्ट पे आकर हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 12,700 12,800 को लेकर चलेंगे, मारुति मंडे को जैकपॉट बन सकता है, सपोर्ट पे हैमर बनेगा तब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कमसिन इंडिया देखिएगा लाइव मार्केट में सेटअप बना था मंडे के दिन, लेकिन कल फ्राइडे के दिन, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया था। देखिए, देख रहे ना, ये सेटअप जिस चार्ट में मेरा सेटअप बना हुआ है पहले से, और वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया, ठीक है ना, तो लाइव मार्केट में उस चार्ट पे काम किया जाता है। ठीक है, ये मेरा लाइव मार्केट में काम किया था, हम आप लोग को टेलीग्राम में अपडेट भी किए थे, फ्री टेलीग्राम में, कि कमसिन 30-40 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 30-40 के ऊपर कमसिन बाई करने के लिए अच्छा लग रहा है, जैकपॉट बनेगा। टेलीग्राम में अपडेट है। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ, जो चैनल फ्री है, लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, फ्री में सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप स्टॉक में ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में, फ्री में रहिएगा लाइफ टाइम। इंस्टाग्राम में ज्वाइन कीजिएगा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मेरे इंस्टाग्राम से मिलते रहेगा, और हमसे लाइफ टाइम जुड़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है कमसिन इंडिया में। ठीक है, तो कमसिन इंडिया को ध्यान दीजिएगा 30-40 के ऊपर, कमसिन इंडिया को ध्यान दीजिएगा 30-40 के ऊपर, इसके ऊपर देखिए अलर्ट लगा हुआ मेरा। जैसे ही कमसिन इंडिया मंडे को 30-40 को ब्रेक करता है, 30-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, 30-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है, ट्रेड कीजिएगा। टारगेट आपका रहेगा फर्स्ट 30-80, सेकेंड टारगेट रहेगा 31-20, थर्ड टारगेट रहेगा 31-60। ठीक है ना, अगर कमसिन इंडिया मंडे को 30-40 को ब्रेक करता है, 30-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 30-80, सेकंड टारगेट हो जाएगा 31-20, थर्ड टारगेट हो जाएगा 31-60। जो कैंडल 30-40 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कमसिन इंडिया 30-40 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है टाइटन, टाइटन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 आवर टाइम फ्रेम में टाइटन क्या बोले थे, अगर 38-40 के ऊपर टाइटन निकलेगा, इसके ऊपर तो जैकपॉट बनेगा। टाइटन 38-40 को नहीं निकला, कप एंड हैंडल पैटर्न को एक्टिवेट यानी एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो टाइटन को ध्यान दीजिएगा। टाइटन देखिए, ये क्या हुआ हमारे लिए, कप एंड ये हैंडल, एक कप ऐसा बनता है, एक हैंडल ये हुआ, ये नेक लाइन ब्रेक करेगा तो, है ना, तो टाइटन को देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम या 2 आवर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये हम लोग हो गया कप एंड ये हो गया हैंडल। ठीक है ना भाई, कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, ये नेक लाइन या रेजिस्टेंस ये टूटेगा तो जैकपॉट बनेगा, पहला कंडीशन। आप ये बोल सकते हैं कप एंड हैंडल, आप ऐसे भी ले सकते हैं, तो आप हैंडल ऐसे लोगे, ये ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड नहीं करना है, ये टूटेगा तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो टाइटन मोटा मोटी 38-40 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, और टाइटन का क्या बोलते हैं, इसका रिपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, 17% स्ट्रांग इसका रिजल्ट, ये रिपोर्ट है, रिजल्ट नहीं है, रिपोर्ट है 24 का, 2023 का अप्रैल से लेकर 2024 का मार्च एंड तक जो ये बिजनेस किया टाइटन ऑल ओवर इंडिया में, जिसके जितना प्रोडक्ट बनाता है, जितना भी इसका काम धाम है, जितना भी ये बिजनेस किया, उसमें इसको 17% का ग्रोथ मिला, ये बहुत स्ट्रांग है। एक साल का ये बिजनेस जो किया उसमें बहुत स्ट्रांग है टाइटन। हो सकता है मंडे को ये टाइटन जैकपॉट बने, लेकिन 38-40 के ऊपर बनेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, न्यूज में खाली नहीं जाना है, सेटअप के साथ जाना है। तो टाइटन को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर निकलेगा, 38-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3900, सेकंड टारगेट हो जाएगा 4100, जो टाइटन का टारगेट हम दे रहे हैं बहुत दिन से 4100 का, वो टारगेट आपको टाइटन में मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अगर टाइटन 38-40 के ऊपर मंडे को सस्टेन किया, प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करेगा, टारगेट 3900 का फर्स्ट होगा, सेकंड टारगेट 4100 का होगा। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा 38-40 के ऊपर, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो टाइटन कप एंड हैंडल पैटर्न मंडे को एक्टिवेट हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिवेट हुआ मंडे को, भरिएगा कॉफी, भरिएगा चाय, जो पीना है पीजिए भाई, दबा के 4100 का टारगेट रखिए, मस्त पैसा बनेगा टाइटन में मंडे को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बीएससी को ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है,
एंड ब्रेकडाउन भी हो गया, लाइव मार्केट बना था देखिएगा। यस, ये देखिए बीएससी लाइव मार्केट में फ्राइडे के दिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन भी हो गया। ये हायर हाई टू हायर लो रेजिस्टेंस, लोअर लो टू लोअर हाई सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे तीन तीन चार रेड कैंडल क्लोज है, यानी सपोर्ट टूट चुका है। बीएससी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बीएससी को, बीएससी अब आ सकता है अपने 2600 का लेवल तक बीएससी आ सकता है ना वापस। बीएससी को ध्यान दीजिएगा 2850 के नीचे, 2850 का लेवल को बीएससी ब्रेक करेगा, 2850 को तोड़ेगा, 2850 के नीचे रेड कैंडल। बीएससी को मंडे को ध्यान दीजिएगा 2850 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे क्लोज करता, सस्टेन करता है तो बीएससी 2600 का लेवल तक आ जाएगा। यानी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी ऑल टाइम हाई जो था 2600, जिसको ब्रेक करके 2950 का हाई लगाया बीएससी, अगर ब्रेक किया 2850 तो वापस वो सपोर्ट यानी 2600 को रिटेस्ट करने बीएससी आएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो मंडे को 2850 के नीचे बीएससी को शॉर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बनेगा बीएससी। नौकरी को ध्यान दीजिएगा, नौकरी ऑल टाइम हाई के पास है, अगर ब्रेक करेगा तो पैसा देगा, ठीक है। दिखा देता आपको, मंथली टाइम फ्रेम में था ना, नहीं ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, सॉरी, एक रेजिस्टेंस के पास है। हाँ, ये देखिए नौकरी वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम, ये एक रेजिस्टेंस गिर गया था, ब्रेक किया, एक हाई लगाया न्यू, वापस आया, फिर सपोर्ट तोड़ा, अब सपोर्ट तोड़ा वापस गया है कहां, रेजिस्टेंस के पास। ये देखिए वापस गया रेजिस्टेंस के पास और वीकनेस दिखा रहा है। अगर मारुति मंडे को, मारुति बोलते हैं, नौकरी अगर मंडे को इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो एक अच्छा रैली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5800 के ऊपर नौकरी, 5800 के ऊपर मंडे को जैकपॉट 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 बनेगा। जैसे ही नौकरी मंडे को 5800 का लेवल को ब्रेक करता है, 5800 का लेवल को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5900, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 6000, थर्ड टारगेट हो जाएगा 6100। तो नौकरी कहीं ना कहीं मंडे को 200 से 300 पॉइंट का रैली लगा सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रैली तभी मिलेगा जब 5800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, तब टारगेट 5900 का, 6000 का, 6100 का लेकर चल सकते हैं। जो कैंडल 5800 के ऊपर ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे बिना ब्रेक का गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, चाहे किसी तरह की भी गाड़ी हो, बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं होता, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग नहीं होता। स्टॉप लॉस हम लोग का ब्रेक है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। कैपिटल बचाना है तो स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। एलटी को समझने की कोशिश कीजिएगा, एलटी का ऑल टाइम हाई था, ब्रेक किया, जैकपॉट बना, देखिए ऑल टाइम हाई था, ब्रेक किया, न्यू हाई लगाया, वापस एलटी रिटेस्ट करने आया। पहले क्या था, ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर निकल गया, अब क्या कन्वर्ट है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया है एलटी, है ना। देखिए ये सपोर्ट को एक्सटेंड कर दीजिए, पहले रेजिस्टेंस अब सपोर्ट, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो मंडे को सब एलटी को ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है, मंडे को अगर एलटी में सपोर्ट पे खुला, सपोर्ट पे ओपन हुआ, सपोर्ट पे आया, हैमर बना, जैसे ही 3720 का सपोर्ट है, 3720 का लेवल सपोर्ट पे है, अगर 3720 के पास अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 3880 का लेके चल सकते हैं, ये हाई तक आराम से आ जाएगा। अगर 3720 के पास हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 3880 का लेके चल सकते हैं एलटी में। मंडे को जैकपॉट 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 बनेगा, हैमर बनेगा तब, उससे पहले नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एलटी को मंडे के दिन यहां तक आ जाएगा, ठीक ना, हैमर बनेगा ना, तो यहां से ये यहां तक आ जाएगा आराम से, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। टाटा केमिकल कैसा पैसा बना भाई, कैसा, देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, ब्लैक मैजिक का ब्रेकआउट दिए थे, ऑल टारगेट डन। फ्राइडे के दिन टाटा केमिकल 5-6% आप था, जबरदस्त पैसा दिया टाटा केमिकल, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, टाटा केमिकल को 1150 के ऊपर कम से कम आधे घंटे कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखिए यहां बार बार टाटा केमिकल रेजिस्टेंस फेस किया, यहीं से गिर गया, फ्राइडे के दिन भी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो टाटा केमिकल बहुत स्ट्रांग है, अगर ब्रेक कर गया 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर गया 1150 के ऊपर, अगर टाटा केमिकल मंडे के दिन
30 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल, एक 30 मिनट टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव कैंडल, बुलिश कैंडल, जिसका बॉडी कम से कम 50% 1150 के ऊपर क्लोज होता है, 1150 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका टारगेट खुला हुआ है 1250, 1300, 1350, जो ऑल टाइम हाई लगाया है वहां तक टाटा केमिकल जा सकता है। ये जो गैप देख रहे हैं, ये गैप फिल कर सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, टाटा केमिकल को मंडे के दिन 1150 के ऊपर 30 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल सस्टेन करेगा, टारगेट रहेगा आपका 1200, 1250, 1300, 1350। इंट्राडे में आपको 1250 तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन स्विंग में 1350 ले जा सकते हैं। जो स्विंग करना चाहते हैं टाटा केमिकल को यहां तक दे सकते हैं, 1350 तक के लिए देख सकते हैं स्विंग वाले टाटा केमिकल को, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैकपॉट 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 बनेगा 1150 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है। उसके बाद है ट्रेंड। ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा भाई, ट्रेंड देखिए, जो लेवल ब्रेक किया, जो टारगेट दिए थे हम लोग, इसके ऊपर निकला था, बताया था ना, ट्रेंड जैकपॉट बना, फिर इसके ऊपर जैकपॉट 4100 के आसपास टारगेट दिया, 4100 के पास नहीं गया, वही आसपास से घूम गया, थोड़ा सा कम गया, ठीक है ना। तो ट्रेंड वापस उसी लेवल से आ रहा है अपने ट्रेंड लाइन पे। अब इसको एक्सटेंड कर देते हैं फिलहाल हम, और इस ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, अब ट्रेंड जो आ रहा है 2 आवर टाइम फ्रेम में, ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक किया था, भागा था, फिर वापस देखिए इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर रुका हुआ हैमर बना हुआ है, ठीक है। इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर हैमर बना रहा है। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, प्राइस जब ऊपर निकल गया तो अब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, यानी सपोर्ट पे कौन कैंडल है ट्रेंड में, हैमर, रेड कैंडल हैमर बना रहा है 2 घंटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब 15 मिनट देख लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखिए हैमर है, यहां पे भी हैमर, यहां पे भी हैमर, ट्रेंड लाइन के आसपास। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड जैकपॉट बन सकता है 1975 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को, फिर से ट्रेंड को 3975 के ऊपर फिर ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन इसके ऊपर निकलेगा ट्रेंड। अगर ट्रेंड मंडे के दिन 3975 3975 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल, इजी रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4080, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4200। अगर ट्रेंड 3975 को ब्रेक करता है, मंडे के दिन उसके ऊपर सस्टेन करता है, टारगेट फर्स्ट 4080 का होगा, सेकेंड टारगेट 4200 का होगा। जो कैंडल 4075 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड को ध्यान देगा, मंडे के दिन 3975 के ऊपर जैकपॉट बन जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ है, ठीक है। मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है, देखिए मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी ऑल टाइम हाई है, यहीं से गिर गया था, मंथली टाइम फ्रेम का एक कैंडल 1 महीना को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के पास जाकर रुका हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, देख लीजिए वीकली टाइम फ्रेम में, है ना। अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं ना। मेरा अलर्ट लगाओ, देखिए अलर्ट लगाओ, जैसे ही ट्रिगर होगा हम लोग ट्रेड करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टी को मंडे के दिन 2560 के ऊपर, जैसे ही मंडे को गोदरेज प्रॉपर्टी की न्यूज भी है भाई, बहुत अच्छा, 2560 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, न्यूज पॉजिटिव है, साथ ही साथ पॉजिटिव सेटअप भी है, रेजिस्टेंस के पास है, ऑल टाइम हाई के पास है, ब्रेक करेगा तो गोदरेज प्रॉपर्टी न्यू हाई लगाएगा, हिस्ट्री क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो मंडे के दिन गोदरेज प्रॉपर्टी को 2560 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 2560 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट आउट हो जाएगा 2600, सेकेंड टारगेट होगा 2640, थर्ड टारगेट होगा 2680, ठीक है ना। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं 2560 से इधर 26, हाँ 100-150 पॉइंट का रैली आराम से गोदरेज प्रॉपर्टी मंडे के दिन मिल सकता है, ठीक है ना। अगर मंडे को गोदरेज प्रॉपर्टी 2560 को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड है 2640, थर्ड टारगेट 2680, 2650 के भी रख सकते हैं एंड 2700 को भी टारगेट रख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड टारगेट 2650 एंड थर्ड टारगेट 2700 को लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। जो कैंडल 2560 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग है, मंडे के दिन 2560 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एलटीटीएस, समझने की कोशिश कीजिएगा। एलटीटीएस ऑल टाइम हाई के पास है, कुछ दो चीज बन रहा है, हम आपको बना के दिखाएंगे।
ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास है, 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज हुआ, अच्छा कैंडल नहीं है, 2 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज नहीं है, डे टाइम देखिए आप लोग दिखा रहे ऑल टाइम हाई के पास है कि नहीं, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ब्रेक नहीं है, कैंडल क्लोज ही नहीं है, दिख रहा है आप लोग को। लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में दो सेटअप बन रहा है, जिसके हिसाब समझना बहुत जरूरी है, यही सब सेटअप समझिएगा ना, ये सब बहुत छिपा हुआ सेटअप है, बहुत अंदरूनी चीज है। अगर ये सब आप पकड़ने लग गए ना लाइव मार्केट में या एनालिसिस करने समय, अगर ये सब सेटअप आप पकड़ने लग गए तो आप सही बता रहे भाई, आपसे बड़ा ट्रेडर, आपसे अच्छा ट्रेडर, आपसे परफेक्ट ट्रेडर कोई नहीं बन सकता है, अगर जो चीज हम पकड़ रहे हैं और जो चीज हम बना के दिखा रहे हैं, अगर ये सब आप पकड़ने लग गए तो। और उम्मीद है, हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर एक दिन मेरे जैसा बनिएगा, मेरे जैसा एनालिसिस करने लगिएगा, एकदम गारंटी हमको, भरोसा आप लोग पर, बस मेहनत कीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है, पहले तो लोअर लो टू लोअर हाई ले गए हम, ठीक है, लोअर लो टू लोअर हाई ले गए, यानी सपोर्ट ड्रॉ किए, ठीक है। अब ड्रॉ किया हायर हाई टू हायर लो, पहले ड्रॉ किया लोअर लो टू लोअर हाई यानी सपोर्ट, अब ड्रॉ किया हायर हाई टू हायर लो यानी रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो कौन सा सेटअप बना यहां पे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसको बुलिश पिनट भी कहा जाता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को बुलिश पिनट भी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहीं भटक मत जाइएगा, बुलिश पिनट कुछ और होता है। यहां पे देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना फर्स्ट, अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए, बुलिश एंड बेयरिश दोनों, सिमेट्रिकल डिसेंडिंग असेंडिंग, तीन ऐसा पैटर्न जो बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है पहला, ठीक है। अगर ये ब्रेक किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया, ठीक है ना, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 59.20, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 6000, ठीक है ना। अगर एलटीटीएस मंडे को सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट करता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ग्रीन कैंडल या रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 59.20, सेकेंड टारगेट 6000, जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा लगा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर। ये रहा ऊपर की बात। अब सिमेट्रिकल है, नीचे भी टूट सकता है, सपोर्ट भी टूट सकता है ना, सपोर्ट टूट जाएगा, तो बुलिश पैटर्न एक मिला, सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक है बुलिश, और बेयरिश दो मिल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो एक बेयरिश हो ही गया ना भाई, अब एक और मिल रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम ऊपर का ट्रेंड लाइन को फिलहाल हटाते हैं, सिमेट्रिकल अब इसको हटाते हैं, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, क्या बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर कहने का मतलब शैम्पू नहीं है, शैम्पू में पैसा लगता है, आप कोई भी शॉप में जाते हो 5, 10, 50, 100 दे के शैम्पू लेते हो, आते हो घर नहाते हो फ्रेश होते हो घूमने निकल जाते हो, पैसा उड़ा के आ जाते हो, तो पैसा खर्च कर रहे शैम्पू लेने में, हेड एंड शोल्डर लेने में, और हम लोग यहाँ हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, समझ आ रहा बात, कितना अंतर है। तो ट्रेडर इसी को कहा जाता है, ट्रेडर का जिंदगी बहुत बढ़िया भाई, सुबह उठता है आंख मलता है, उठते साथ पैसा छाप देता है, 10-20 हजार 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़, जैसा कैपिटल हो, सुबह उठा पैसा छाप के बैठ गया भाई, खड़ी है। तो दो तरह का मेहनत होता है, एक होता है हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्क करके पैसा कमा रहा है, एक होता है स्मार्ट वर्किंग, जो स्मार्ट दिमाग से खेल के पैसा बना रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो बना था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेरिश पैटर्न हो गया था, अब यहाँ पे बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर यानी ये, ठीक है, ये हो गया हेड यानी ये, एंड ये हो गया राइट शोल्डर यानी ये। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये हो गया नेक लाइन यानी सपोर्ट, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी सपोर्ट यही है, हेड एंड शोल्डर का भी सपोर्ट यही है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो जैकपॉट नीचे आ जाएगा एलटीटीएस, क्लियर है। यही चीज समझना होता है, इसलिए बोलते हैं वीडियो को पूरा देखा कीजिए, यहां तक आ जाएगा आपका 5600 तक आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखने का मतलब यही से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर सपोर्ट टूटा, एलटीटीएस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को तोड़ा, हेड एंड शोल्डर के नीचे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5700, सेकेंड टारगेट होगा 5600, आंख बंद करके आ जाएगा अगर सपोर्ट टूटा तब। जो सपोर्ट की रेड कैंडल सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे।
तो एलटीटीएस को ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन जैकपॉट बनेगा, ऊपर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक करेगा तब, और नीचे हेड एंड शोल्डर टूटेगा और सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों टूटेगा, और ये दो दो बेरिश कैंडल है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा नीचे का वजन पड़ रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये सब चीज है भाई कला। टाइम खैर बहुत ज्यादा हो गया, 34-35 मिनट हो गया। चलिए फिर मंडी के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए भाई आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए, समझिए, कमेंट क्या कीजिए, वीडियो पे कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे और ट्रेडिंग सीख कर करे, ना कि टिप्स के पीछे जाए। कोई भी कॉल कर रहा, भैया सर आप ये ले लो, हम ये कंपनी से बोल रहे हैं, आप ये कॉल लो, अगर मार्केट गिर रहा है आप उसको फोन करोगे तो वो क्या बोलेगा, सर आप एवरेज करो, एवरेज एवरेज करा देगा, गिरते पे गिरते जा रहा है, एवरेज करो सर, सेकंड मार्केट सेकंड टाइम ऊपर जाएगा मार्केट। वो भगवान है क्या? वो भगवान है या कोई है भाई? वो फ्यूचर देख रहा है कि सेकंड हाफ मार्केट ऊपर जाएगा? कैसे बोल दिया वो बिना एनालिसिस किए हुए? आपको तसल्ली दे रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है, आप तसल्ली में बैठे हुए ना, ये जाएगा ऊपर यार, बिंदास बैठो, बैठ गया आप, क्या हुआ? मार्केट धड़ाम धड़ाम गिरा, लाख 1.5 लाख 2 लाख लॉस, फोन उठाना बंद, मैसेज करना बंद, कहानी खत्म आपका, आप जीरो। फिर बोलोगे भाई हमको तो टिप्स वाला फंसा दिया, हमको तो ये फंसा दिया, हमको तो वो टेलीग्राम चैनल फंसा दिया। यूट्यूब में बहुत सारा फेक है, टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारा फेक है। मेरा नाम, मेरे कंपनी के नाम से 3-3 चैनल बना हुआ है, बच के रहिएगा। मेरा सब्सक्राइबर 900 आसपास है, अब मेरे नाम हमेशा रहता है आपका चैनल पे, आप देख लीजिए कीजिएगा, या यूट्यूब में हमको देख लीजिएगा, या इंस्टाग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। फेक पे मत जाइएगा, ठीक है भाई, फ्रॉड बहुत हो रहा है टेलीग्राम में भी, यूट्यूब में भी, ऐसे भी फोन आके, ये सब चीज से बचिए। हम सब सिखाने आए हैं, आप लोग सीख कर पैसा बनाइए, सीख कर ट्रेड कीजिए, भले 6 महीना लगे, साल भर लगे, थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे लेकिन परफेक्ट स्टार्ट करेंगे, दुरुस्त स्टार्ट करेंगे, तब पैसा बनेगा, है ना। थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, अपने ऊपर खटकिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, तब जाकर आप पैसा बना पाइएगा। तो ये सब चीजें पीछे हटिए दूर, आप सिर्फ पर सिर्फ सीखने पे ध्यान दीजिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है, न्यू सब्सक्राइबर है, आप सब लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, आप लोग अपने फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेटिव को, सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, कल नहीं सॉरी मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा उठाड़ा, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड। आप लोग वीकेंड एंजॉय कीजिए, ठीक है, चलिए बाय।